ये सब सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। शुभो, वैसे मैं तो शादी मंदिर से ही करा रहा था, मेरी मर्जी उसी में थी। बस अनी की जिद थी घर से शादी कराने की। मेरी पोती की शादी मंदिर में क्यों हो? जब अनी ने कह दिया कि घर से ही शादी होगी तो हम सब उसकी बात मानेंगे कि नहीं? शुभो, मेरे लिए अनी मेरे बेटे से भी बढ़कर है। लाल ने जितना नहीं किया है, अनी ने उससे ज्यादा मेरी मदद की है, इसलिए मैं उसकी बात मना नहीं कर सकता। और अब शुभो क्या करे? चारों ओर से सभी एकदम रेडी हैं अपू और लालौन की शादी को लेकर। आप चाहे तो अनी को समझा सकते हैं, हमें अब भी कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में शादी कराने से, और आपको भी नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू। नहीं बहू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे पास तो घर ही नहीं है। मतलब घर है, लेकिन वो छोटा सा टूटा फूटा घर है। तो देखिए, हमारा तो कोई हक बनता नहीं है बोलने का कि आप लोग घर से शादी कराएं, कुछ जैसा ठीक लगे। अपने आप को इतना छोटा मत समझो। और बाबा की ये बात पर अब शुभो देखता है कैसे बाबा लालौन की हिम्मत को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर उसके नजर में तो वो लोग छोटे ही हैं। आज शुभो के सामने उनकी हैसियत ही क्या है, पर बाबा आदेश देते हैं। बहू भात की जो तैयारी तुम्हें ठीक लगे वो शुरू करो। हमारी भी आर्थिक स्थिति इतनी भी कुछ अच्छी नहीं है। हमारी से मतलब अप्पू के बाबा की। बड़ो माँ, एक सेकंड इधर आइए। चाय बना रही हो? जी चाय तो बना रही हूँ बड़ो माँ, एक बात करनी है। बोलो। मैं ये लड़की यहाँ क्यों आई है? झनक मेरी मदद कर रही है, पर आप इतने हैरान क्यों है शुभो? आप तो जानते हैं कि ये घर में क्या करती है। बॉडी, आप तो तेवर दिखा रही है। इसका मतलब जैसे जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा? हाँ, हमारी बात कोई नहीं मानेगा क्या? मैं आती हूँ। हाँ? और अब तो झनक भी चली जाती है कि कहीं उसके भी वजह से कुछ हेरा फेरी ना हो जाए अप्पू की किस्मत। अभी अभी तो शादी तय हुई है। काकी माँ, हाँ बोलो। मैंने सुना अप्पू दी के ससुराल वाले आए हुए हैं। अप्पू के भाई और भाभी की जरूरत नहीं, इसीलिए हम देखने आ गए कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए भी है कि यूं ही मुंह उठाकर खाली हाथ आ गए। क्या बिपाशा, तुम भी ना, ये अप्पू दी के ससुराल वाले हैं, इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? अरे ये बस्ती में रहने वाले लोग हमारे लिए क्या ही लेकर आएंगे? और लालौन और उसकी माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं। सुना तो होगा ही कि कितने बेशर्म हैं ये दोनों। आखिर बस्ती में भी खबर तो पहुंच ही जाती होगी इनके घर के चर्चे। अरे नहीं लाल, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना, लाए हैं फ्रूट्स, लाए हैं एक दो छोटे छोटे मिठाई के डिब्बे भी लाए हैं। 500 रुपए तो खर्चा हो ही गया होगा, है ना? लाल, संभाल के। लालौन और उसकी माँ हमारे यहाँ मेहमान है। मेहमान है? बिना वजह ऐसी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? हम गरीब हैं, क्या आपसे ज्यादा अमीर लोग इस दुनिया में नहीं है कोई? और अब अनुराधा से नहीं रहा जाता और जवाब मिलने पर शुभो के तेवर और बिपाशा के अंदर की ज्वालामुखी फूट उठी है। आखिर लालौन की माँ भी जवाब देना तो जानती है, और बेमतलब कौन सुनेगा बेइज्जती, और सच तो कड़वा ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने आप भी गरीब लग सकते हो। बाबा, देखा काकी माँ,
ना जान ना पहचान, पहले दिन ही बहस पर उतर आई। सुनिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं अपनी काकी माँ से बात कर रही थी। आपस में घर वाले बातचीत कर रहे हैं तो आपको बीच में बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक बात है एकदम माँ, एकदम ठीक बात है। लेकिन वो क्या है ना कि अगर आपकी आपसी बात है तो बंद कमरे में क्यों नहीं करते? नहीं मतलब अगर अब आप खुले में बात करेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा ही। और आज लाल साबित कर दिया कि वो लालौन की तरह नहीं, वो अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सुनने वाला, यहाँ तो क्या कहीं भी नहीं। उसे रिश्ते की मोल बखूबी पता है। कम से कम लाल बिपाशा जैसे तो नहीं, अपने माँ बाबा के प्रति। और आज पहली बार बाबलू को अपने ही परिवार को किसी और की गई बेइज्जती पर हंसी आई है। शायद असली मजा तो अब आएगा। आदर सत्कार तो दूर की बात थी, बात करने का भी लहजा नहीं है इनमें। तो अब आगे कैसे बात बनेगी? क्या अपू को स्वीकारेगी अनुराधा बहू के रूप में? देखना ना भूलिएगा आने वाली अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि कांटा निकलने के बाद जो मज़ा चलने में आता है वही मज़ा अहंकार निकलने के बाद जीवन में आता है।